उसे सबको मानना है। दुनिया का कोई भी, भारत की औरत अरब में जाकर के बिना गाउन के मार्केट में नहीं घूम सकती, उसकी सजा मिलेगी उसको। हर देश का अलग अलग तरीका होता है। वहां हिंदू लड़कियां दुबई के अंदर, आप जामिया में चले जाइए, हिंदू लड़कियां हिजाब पहनती हैं वहां। हमने जेएनयू में देखा है, और दोपहर के पहनती हैं। सुन लीजिए, सुनिए ना, क्यों जामिया में इसलिए उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। मैंने कई लड़कियों से पूछा, सुन फाजिल अहमद, आप यहाँ पर आप नहीं, ये बेहद आपत्तिजनक है, ये बेहद आपत्तिजनक है। अब आप मेरे साथ मैं बिल्कुल इसको सुनिए, और सुनिए अंबर जादी, एक मिनट रुकिए फाजिल अहमद, इसलिए नहीं बोलने दे रहा हूँ, इसलिए नहीं आपको बोलने दे रहा हूँ, एक मिनट, इसलिए आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, इसलिए आपको फाजिल अहमद सुनिए ना, आप सुनिए, एक फैक्ट जानिए। पहले तो मौलाना कारी इसहाक गोरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको फिर समय दूंगा। अंबर जादी को रखिए जरा स्क्रीन पर। अंबर जादी, एक तो कारी इसहाक गोरा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि हम सवाल पूछते, ये वीडियो उन्होंने खुद अपनी ओर से जारी किया। रिपोर्टर को भेज देते नहीं नहीं, अपनी ओर से जारी किया, वो भी कर लेंगे। अरे वो भी कर लेंगे, आप तो बोल नहीं पा रहे हैं। अंबर जादी ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, ये जामिया पता नहीं कहा हिंदू लड़की हिजाब पहन रही है, हिंदू लड़की हिजाब पहन रही है, ये मुस्लिम लड़की मेकअप करे, डांस करे ना करे, उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। आप फ्री वील, सुनिए एक मिनट पहले अंबर जादी को, आप फ्री वील चाहते हैं तो आप इस्लाम को समय दिया जाए, लोगों को जिंदगी कैसे चाहिए। अरे भाई आप एक वीडियो दिखा दीजिए ना। अंबर जादी बोलिए। देखिए राकेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो बुनियादी और सामाजिक मुद्दा है जिसको हाईलाइट करना चाहिए था कारी साहब को, मैं उस पर बात करनी चाहती हूँ कि इस्लाम में निकाह की को लेकर उन्होंने बात की। इस्लाम में जो निकाह है वो जो उसकी बुनियाद है वो बहुत सादगी से करने की बात की गई है, और खुशियां, जो सेलिब्रेशन है वो हराम नहीं है। और कुरान और हदीस में निकाह को आसान बनाने के तरीके में बात है। अगर हम एनसीआरबी का डेटा भी बात करें तो मुसलमान समाज में दहेज की प्रथा और उसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन और क्राइसिस, और उसके बाद शादी के बाद जो डिप्रेशन है, वो सारी चीजें बढ़ रही है। लेकिन कारी साहब वो सारी चीजें बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि भाई महिलाएं क्यों ये सब कर रही है, महिलाओं को आप वीडियो बनाकर उनको बेपर्दा और इस तरह की चीजें के ऊपर बात करेंगे। सबकी सच्चाई ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी शादियां जब होती थी तो उसमें दफ, शेर व शायरी और खुशी का इजहार किया जाता था। ये सारे रेफरेंसेस आपको हदीस से मिल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या हर तरह की खुशी को खुराफात कहना, क्या ये इस्लाम की जो या फिर इस्लामिक इतिहास है उसकी सही व्याख्या है? महिलाओं को बेपर्दा कहना और वो भी वीडियो बनाकर आप बेपर्दा कहते हैं, क्या आप इस्लाम के उसूलों का आप पालन कर रहे हैं? पर्दा या कौन किस तरह का रह रहा है, ये उसकी निजी जिंदगी है। आप वीडियो बनाकर अपनी जो इस्लामी नाचने में क्यों मजा आ रहा है आपको? मजा तो बहुत कुछ में आता है। तो इस्लाम फ्री व्हील को यही तो रोकता है कि समाज में दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी। एक मिनट अंबर जादी, अब मैं टैकल करता हूँ। एक मिनट दीजिए, एक मिनट शबनम रुक जाइए, मैं इसको टैकल करूंगा। जरा कैमरा इधर लगे। नहीं एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट शबनम, नहीं प्रमोशन नहीं, बहुत कुछ में मजा आता है। क्या मतलब है? ये क्या है? ये चौक चौराहे की डिबेट हो रही है, ये चौक चौराहे पर डिबेट हो रही है। ये आप यहाँ पर नहीं फाजिल अहमद, 3 मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपको ये यही सब बातें समझ आ रही है। आप गलत, मैं कोई गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं और आप गलत जगह जा रहे हैं। आप ना तो मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं और ना तो इन मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का आप सम्मान कर रहे हैं। तो मैं जो लैंग्वेज में आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं। मैं कोई बिल्कुल गलत नहीं जा रहा। हमेशा गलत बात, अच्छा शराब पीना निकल जाओगे। सुन लीजिए, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है। आप अंबर जादी से पूछ रहे हैं, आप अंबर जादी से पूछ रहे हैं कि नाचने में उनको इतना इंटरेस्ट है। ये मर्यादा है आपकी, ये मर्यादा है। मुस्लिम परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके संस्कार कैसे हैं? ये तो माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है ना। उसके माँ बाप को आजादी जी को एक मिनट रुक जाइए। नाचना चाहते मैं नहीं लड़कों के लिए जाइए, इस्लाम को बीच लड़कों के लिए जाइए ना, बीच में इस्लाम को मत लाइए। आप शबनम होल्ड ऑन। आजादी जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 मुस्लिम पुरुष जो पैनलिस्ट हैं उनमें सबसे सीनियर अजहरी जी हैं। तो अजहरी जी, मैं आपसे पूछता हूं, फाजिल अहमद ने जो बात अभी अंबर जादी से पूछी, क्या वो सवाल इस्लाम के लिहाज से ठीक है? देखिए, सबसे अहम बात ये, उन्होंने अभी ये कहा कि आपको नाचने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? मैं ये सवाल इनको पूछना शोभा देता है।
और अगर धर्म के नजरिए से बता पाए तो वो भी बता दीजिएगा कि एक मुस्लिम महिला से ये सवाल उन्होंने पूछा, क्या ये ठीक है? सुनो सुनो सुनो, आप लोगों के नजदीक नाचना अच्छी चीज है ना? नाचने में गुनाह तो है नहीं। मैं आपके नजदीक नाचना, अरे सुनो ना, एक मिनट अंबर सुनिए जरा आचार्य जी, इनकी नाचना बुरी चीज तो है नहीं, नाचना अच्छी चीज है, नाचना आपका स्वभाव का काम है। तो उन्होंने ये सवाल कर दिया तो इसमें आपको परेशानी तो होगी। बताओ आप हमें, आपके नजदीक नाचना सही चीज है ना? या तो आप भी कहिए कि नाचना बुरी चीज है। नहीं, अगर कोई खुशी में, सुनिए इस देश में, सुनिए ना आचार्य जी, इस देश में नृत्य की परंपराओं भी है, कई सारी नृत्य की विधाएं भी है। अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर, अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है, सुनिए, अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है और उसमें किसी तरीके की अश्लीलता नहीं है तो कोई गलत नहीं है। औरतों के बीच में नाचिए ना भाई, लेकिन आप सड़क पर नाच रहे हैं, ये बात तो ठीक है। कुछ पैगाम जरा लड़कों को भी दे दो। हम लोग के तो डीजे ही खत्म है, हमारे सिस्टम में डीजे है ही नहीं, डीजे नहीं कोई डीजे नहीं बजाता है, कोई मुसलमान। अभी बारी बारी से एक मिनट शबनम रुकिए 30 सेकंड, एक मिनट शबनम रुकिए ना 30 सेकंड आचार्य जी, फिर 30 सेकंड रिजवी साहब, पहले 30 सेकंड आचार्य जी को बोलने दीजिए। मैंने देखिए बात तो उन्होंने कही, उनको नहीं कहनी चाहिए, सही बात है, लेकिन उन्होंने कहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है, ये सवाल है मेरा। क्योंकि आपके नजदीक नाचना सही है, नाचना स्वभाव का काम है, हमारे नजदीक नाजायज है, गलत है, हराम है, गुनाह है, ये है साहब। हमने आप पे पर गए। आप देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसी नहीं डबल स्टैंडर्ड, मैं आता हूँ रिजवी साहब 30 सेकंड और दीजिएगा। अंबर जयदी, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? अब आचार्य जी एक और तो कह रहे हैं, सुनिए अंबर, आचार्य जी एक और तो कह रहे हैं कि जो फाजिल अहमद ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, दूसरी ओर कह रहे हैं गलत भी क्या है। 30 सेकंड अंबर जयदी, फिर रिजवी साहब आपके पास। राकेश, सबसे अहम बात यह है कि चाहे गोरा हो या फिर कोई टोपीबाज हो या फिर कोई गुंडे मवाली अभद्र जो आपके स्टूडियो में बैठे हो, हर किसी की मानसिकता एक ही है कि महिलाओं को वो गंदी निगाह से देखते हैं, चाहे कोई सारी मुक्ति हो, इनको महिलाएं ऑब्जेक्टिव डिजायर नजर आती है और इसी चीज से इनका कैरेक्टर समझ में आता है। आप धर्म से जोड़कर गड़बड़ करते हैं। नहीं ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? फाजिल अहमद प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड। आप अपनी शब्दों पर पर्दा नहीं रख पा रहे हैं फाजिल अहमद, आप अपने शब्दों पर पर्दा नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है सर, हाँ ठीक है, रुकिए। अब आलम रिजवी साहब एक मिनट रुक जाइए। अंबर होल्ड ऑन, हो गया अंबर होल्ड ऑन। हाँ नहीं ये भारतीय संस्कृति में नृत्य की परंपराएं हैं जो है, आधा कपड़ा हमारे देश की संस्कृति भाई बोलिए ना, अश्लीलता कोई फैलाए वो गलत है। रिजवी साहब अगर कोई ये कहता है, रुक जाइए अंबर जयदी, होल्ड ऑन। अगर कोई ये कहता है, एक मिनट अंबर जयदी, अगर कोई ये कहता है, ये बयान इस तरीके से भी हो सकता था कि अगर आप बारात में जा रहे हैं, अश्लीलता पूर्वक डांस कर रहे हैं तो गलत है, तो फिर भी मैं समझ जाता। लेकिन नृत्य तो भारतीय संस्कृति में कई सारी विधाएं हैं, इसकी तो बाकायदा क्लासेस, कोचिंग्स चलती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सेलिब्रेट करना, मर्यादा में रहकर कोई थोड़ा बहुत डांस करके भी सेलिब्रेट कर रहा है तो क्या गलत है? और क्या ये कट्टरपंथी सोच नहीं है? अब रुक जाइए फाजिल, आपका नाम रिजवी नहीं है तो प्लीज होल्ड ऑन। बोलिए रिजवी साहब, रुक जाइए। देखिए राकेश भाई, हमने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि जब आप इस्लाम के हवाले से पूछोगे तब हम बताएंगे कि इस्लाम में ये जायज नहीं है। जब आप पूछोगे हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान में जायज है, हिंदुस्तान की रीति रिवाज है, लोग डांस कर रहे हैं, कोई उस पर पाबंदी नहीं है, ना कोई उसमें कानून बना हुआ है, लोग नाचते हैं, नाचे, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब एक मिनट हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है इस्लाम नहीं है, इस्लाम कुरान है, जो कुरान को फॉलो न करे वो गैर इस्लामी। सऊदी अभी डांस करवा रहे थे, सऊदी जो है अभी जिस तरीके से हराम काम कर रहे थे, वहां पे फैशन शो करवा रहे थे, तो क्या वो इस्लाम का हिस्सा हो जाएगा? सऊदी क्या है? सऊदी से ज्यादा
सऊदी से ज्यादा बुज़दिल और सऊदी से ज्यादा हराम काम करने वाले तो कोई है ही नहीं। बेटों की पैंट नीचे उतर वो हराम काम करते हैं, उनका क्या है? उन्हीं की वजह से बदनाम हो रहा है। वही लोग 4-4 शादियां करते हैं तो कौन ठीक करते हैं? वो 4-4 शादियां करते हैं तो कौन जायज दिखा दो राकेश मैं भाई। नहीं कहता, समझ आ जाएगी, मैं नहीं अकल आ कहता जाएगी। मैं किसको कह रहा हूँ कैसे जो मिलते हैं? इस्लाम कहता है, इनसे बड़े चाहे वो मुल्ला सऊदी हो, हो हिंदुस्तान हो, सऊदी अरब वालों जो से इस्लाम ज्यादा का बड़े पूछोगे तो मुसलमान इस्लाम निकल कर आए हो बताएंगे। हिंदुस्तान में आप। अगर टाइम्स नाउ में क्या रूल रेगुलेशन है, अगर ये आपसे हाँ, पूछा अब ये कहानी लेकर जाएगा तो आप आएंगे। वो बताओगे, आप आर भारत का और जी न्यूज का किसी दूसरे अब का नहीं आपको बताओगे। आपको नहीं, नहीं, दूसरे एक मिनट, चैनलों का नाम तो वही लेकर इतना बताओगे छोटा ना सर, वहां कि यहाँ जाकर का रूल लिया क्या है, सुनिए। यहाँ कैसे डिबेट होती है। आप भी अब कहते हो शालिनी राकेश अली, भाई शालिनी कई अली, बार हाँ। कि यहाँ हमारा रूल चलेगा, आप कहते हो ना, हाँ। क्यों कहते हो? क्यों अरे आपका रूल शो चलेगा? में- नहीं, क्यों रूल चलेगा? रूल का मैं यहाँ पे भारत खड़ा का होकर रूल के चलेगा। डिबेट करूंगा। यहाँ आप भी करने दो। भारत आप खड़े हो जाइए। नहीं, करने दो। अरे खड़े हो जाइए, डिबेट आप हो यहाँ पर जाएगी। आकर बोलिए, नहीं, कैमरा में नहीं, घुमा देता हूँ। आइए, आ जाओ, मैं यहाँ यहाँ पे रखिए, हाँ यही बोलिए। कर लूं, ये यहाँ डिबेट करिए, हाँ यही ऐसे करके डिबेट हाँ हो यही जाएगी। करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, करिए ना, नहीं करने दो, करिए। ये तो अभी अरे हुज्जत करिए, हमको क्या होती दिक्कत है? ये। करिए। ये कटुज्जते ही है। यही हर डांस होता चीज है। का रूल ठीक है, रेगुलेशन चलिए। होता है। चलिए, ठीक है। हर जगह शालिनी का अली, रूल रेगुलेशन शालिनी होता है अली, और वो फॉलो करना पड़ता है। शालिनी आप अली, बाहर में ये ड्यूटी शालिनी कर अली, रहे हैं। एक मिनट, शालिनी अली, रिजवी ने, सुनिए, रिजवी जी ने, एक मिनट, शबनम होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन। थैंक यू बोलो, ऐसे जाओ दिखाओ, वो आती है आवाज